है आप लोग के पास? थैंक यू जियाउल भाई। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक नियत समय से अपने एक पंचुअल टाइम पे रोज, चाहे जैसे भी हो, आकर के और इस सेशन को लगातार लगातार जो एक कंटिन्यूटी के साथ आप सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ाने में, उसमें इस सारी टीम के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अ, अभी इस जूम में आए हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सारे साथी आते हैं और हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं रोज। नित्य 9 बजे से 9:30 तक हम लोग बात करते हैं, निकल जाते हैं। साथ ही मेरे मन में एक विचार आया, जो एक बहुत ही अलग चीज है। और रियल में जो साथी आज ध्यान से इस बात को अगर सुन रहे हैं, तो आज का दिन, अगर वो चाहे क्षेत्र कोई भी हो, सर थोड़ा लाउड बोलिए, ये मल्टी आवाज कम लेवल। आवाज कम आ रही है? आवाज कम आ रही है। अभी अभी आवाज आ रही है? आ रही है। थोड़ा सा लाउड बोलिए। आवाज पूरा? अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी है? आ रही है। तो कहने का मतलब है कि आज का जो सेशन है, क्षेत्र चाहे कोई भी है, अगर बात समझ में आ जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ साथ आपके निजी भी क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। मैं अपना एक परिचय दे दूं। नाम श्री राम गुप्ता, पेशे से डॉक्टर हूं, और पार्ट टाइम में मैं सीजे स्टोर कंपनी का एक एसोसिएट हूं। और इस कंपनी के एक एक चीज मैं आज भी सीख रहा हूं, और आप लोगों को जो हमें नॉलेज है वह सिखाने का काम कर रहा हूं, और आपसे भी सीखने का काम कर रहा हूं। यानी सीखने और सिखाने का सिलसिला ये अपने आप में कहीं ना कहीं सफलता को, आपके सफलता को आगे बढ़ाने में मदद करती है। साथियों, बहुत सारे साथी को समझ में बात ये आ जाती है कि मैं तो सब कुछ सीख लिया हूं, और बात तो वही होती है मीटिंग में, मैं क्यों जाऊं। बात ऐसी नहीं है सर। जो लोग लाइफ में पढ़ना सीख लेता है और वो जानता है कि मैं परिपूर्ण मतलब हो गया हूं, तो वह वैसे ही मतलब हो जाता है जैसे जमा हुआ पानी 6 घंटा 12 घंटा के बाद, 24 घंटा के बाद वो लगता है उसमें एक महक आ जाती है। नहीं तो उसमें कोई केमिकल मिलाकर रखा जाता है और पीने के लायक नहीं रहता है। लेकिन नदी का बहता हुआ पानी जो तेजी से बहाव आ रहा है, उसको कभी भी पी सकते हैं। यानी आपका ज्ञान निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, नहीं तो आपकी स्थिति वही हो जाएगी जो एक जमे हुए पानी का है।
तालाब का पानी बहुत लोग या मैक्सिमम लोग नहीं चाहते हैं कि पिए, इसीलिए कि ना वह नीचे से आता है ना कुछ, एक जमा हुआ पानी मतलब हो जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। आज का जो टॉपिक था सर, चिंता नहीं चिंतन करें। बहुत लोग लाइफ में ऐसे हैं कि वह जब असफल मतलब हो जाते हैं, अपना जो टारगेट लेते हैं और टारगेट तक नहीं पहुंचते हैं, तो वो लगते हैं सोचने की अरे मैं तो असफल हो गया, और लगता है कि हम सफल नहीं होंगे। बात ऐसा नहीं है। बात ऐसा है कि आप अपने फोकस पे, अपने सपनों पे कहीं ना कहीं आप हिल रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं मतलब ये करना चाहिए। आप कोई भी अकेला इंसान चलता है, काफिला उसके बाद में आ जाता है। अपने असफलता से घबराए नहीं। आपने जो 1 महीना का जो टारगेट आपने लिया, बहुत साथी सफल हो गए, बहुत साथी कुछ करीब पहुंच गए, और बहुत साथी सोचे भी नहीं कि हमें जाना है। लेकिन बहुत साथी जो प्रयास किए, लेकिन उस 100 में 100 मार्क्स अगर नहीं आया, 100 मार्क्स के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो उनको सोचना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता मत, उसको चिंतन कीजिए। चिंतन इट मीन्स होता है सेल्फ काउंसलिंग। आप देखिए कि आखिर वह कौन सा काम में हमें भूल हुई जिसके कारण मैं अपने मंजिल को, मैं अपने गोल को छू नहीं पाया। और उस भूल को, और उसके बाद ये चिंतन करें कि अब हमें करना क्या चाहिए ताकि हम अपने मंजिल पे आसानी से पहुंच जाएं। ऐसा नहीं कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। डिप्रेशन इट मीन्स क्या होता है? चिंता। हम डिप्रेशन में जाएं, हम डिप्रेशन के बजाय जो समस्या सामने आई है उसको समाधान के बारे में सोचें। और अपने से नहीं होता है तो जो सक्सेस हो गए हैं, जैसे हमारे अपलाइन जो आपसे एक्टिव है। अपलाइन का अर्थ ये नहीं है कि आपकी अपलाइन चाहे जो हो, आप जो इस बिजनेस में लाए हैं, जो एक्टिव अपलाइन है, जो इसमें सफल हैं। जैसे चीजें में अगर कहा जाए तो जियाउल सर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, विजय सर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे जो एक्टिव हैं अपलाइन हमारे बालकिशन सर, रुद्राक्ष जी, शिवानी मैम। आप उनका नंबर रखें और उनसे कांटेक्ट करें कि सर इस महीना मैंने अपना गोल तो अचीव नहीं कर पाया, आखिर हम ऐसा ऐसा किए हैं, आखिर ऐसा क्या चीज हम करें ताकि इस माह हम अपने गोल को अचीव कर ले। तो ये क्या हो गया? सेल्फ काउंसलिंग। और और सफल होने का जो सक्सेस लोगों के बीच में आप रहेंगे तो ही सफल हो पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा टॉपर है और टॉप कर रहा है, तो आप अपने बच्चे को फेलियर के साथ रखना पसंद करेंगे या टॉपर के साथ?
उत्तर आएगा सबका, हम सबका के नहीं, जो टॉपर है उसके साथ रखेंगे, इसलिए कि वह अपने टॉपर का राज उसे बताएगा और वह भी टॉपर हो सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल हो गया, इट मीन्स अपने जहां उस अपना टारगेट लिया था वहां से फेल हो गया, और एक फेल्योर के पास गया और पूछा कि यार देखो ना, मैं तो फेल हो गया। अगला बोलेगा अरे मैं भी तो फेल हो गया था, ये काम करने लायक नहीं है। लेकिन वही बच्चा के पास जाके पूछेगा अरे मैं तो सफल नहीं हुआ, मैं तो असफल हो गया, मैं फेल हो गया, जो टॉपर है उससे, तो कहेगा अरे तुम कैसे यार असफल हो गए, थोड़ी सी और मेहनत की रहती, थोड़ा सा और पढ़ा रहता, तो मेरे जैसा तुम भी टॉपर हो जाता। दो पर्सन, एक असफल व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति। तो हम क्या करते हैं, अपना बात अगर असफल से पूछेंगे तो वो हमें नीचे खींच लेगा, और जो सफल व्यक्ति है उससे पूछेंगे तो हमें ऊपर कर लेगा, खींच लेगा। तो साथियों, हमेशा आप इस लाइन को नोट कर लें कि अपने से सफल व्यक्ति हैं उनसे दोस्ती करें, और उनसे उनके सफलता का राज पूछें, और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, उनसे आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेशन लें और प्रेरित प्रेरित करें। साथियों, एक कहानी हमें याद आ रहा है, जो सच्ची कहानी है, धीरू भाई अंबानी का। उस पेट्रोल पंप पे बहुत सारे लोग, उनके साथी जो है पेट्रोल भरते थे। अब जब लंच का टाइम होता था तो उनके और सब साथी जो है शाम के वक्त में जाते थे और चाय के दुकान पे, जहां 2 रुपया का एक कप उस जमाने में चाय मिलता था, उसके यहाँ जाकर चाय पीते थे। और धीरू भाई, जो धीरू भाई अंबानी थे बन गया, वो जाकर 10 रुपया कप वाली चाय पीता था। सारे साथी उस पर हंसते थे, अरे साला ही पागल आदमी कमाता है साला 10 गो रुपया, 12 गो रुपया, 20 गो रुपया, 10 रुपया का चाय पी जाता है, ये साला पागल है ये। एक दिन सारे साथी उससे जीत करके लगे पूछने कि इधर आओ, ये बताओ कि 20-25 रुपया तुमको मिलता है पर डे, और तुम 10 रुपया का चाय पी जाता है, 2 रुपया में यहाँ चाय नहीं मिलता है, उसमें क्या सोना चांदी मिला रहता है क्या? बहुत जीत के बाद उन्होंने उत्तर दिया कि तुम 2 रुपया की चाय में निगेटिव चीज लेके आते हो मन में, और मैं 10 रुपया के चाय में, वो बड़े बड़े लोग वहां पीते हैं, और ये 10 रुपया दे करके मैं वहां से पॉजिटिव चीज लेके आता हूं, और वैसा सोच बनाता हूं, और मैं इस सोच को डेवलप करके बहुत दिनों के बाद आज कल मैं इस पेट्रोल पंप का मालिक बनूंगा। लोग उस पर हंसते थे और कहते थे कि साला रियल में पागल ये हो गया है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला आदमी पेट्रोल पंप का कहीं मालिक बनेगा। और उसके दिमाग में ऐसा सोच
बन गया था कि हमको आज न कल एक साम्राज्य खड़ा करना है, और उस सोच के अनुसार काम करता था और वैसे ही लोगों के बीच में रहता था, और रहते रहते पॉजिटिव लोगों के बीच में उसके दिमाग में एक पॉजिटिव बात आया, और ऐसा करते 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 आज पूरा इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता है। साथियों, यह जूम मीटिंग में वैसे ही लोग आते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं, जो अपने सपने को सजा के रखे हैं, अपने सपने के साथ खेल नहीं करते हैं, अपने सपनों को जीतने के लिए टाइम लगाते हैं, अपने सपने को अचीव करने के लिए दिन रात एक करके लड़ रहे हैं। वैसे ही लोग इस जूम मीटिंग में आते हैं साथियों, और हम लोग वैसे ही लोगों के बीच में रहते हैं। ये सारे के सारे लोग, जितने लोग आ रहे हैं, आज न कल वह धीरू भाई अंबानी के स्टाइल पे चल के एक न एक दिन, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, अपना इतिहास रचेंगे। तो अपने सपने को कभी भी किसी को चुराने न दें, अपने सपने के साथ जिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको, समय चाहे जितना लग जाए, सफल होने में कोई भी शक्ति आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आप तोड़ के निकल जाइएगा, इसलिए कि आपका गोल स्ट्रांग है, आपका सपना स्ट्रांग है। आज मैं 1.5 साल, मैं अपनी कहानी बता दूं 1 मिनट 2 मिनट में, मैं 1.5 साल सीजे स्टोर को नहीं किया। बहुत सारे निगेटिव शक्तियां हम पे अटैक की और हमको डिस्टर्ब करने का काम कर दिया। मैं एक दिन फिर अकेले ही क्लिनिक में बैठा था और सोचा कि अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट लेके बेचता रहूं, कुछ लोगों को आगे बढ़ाने का जो मेरे मन में संकल्प है, जो सोच है, जो सपना है, अगर इस चीज को छोड़ दूं और अपने क्लिनिक से प्रोडक्ट तो सीजे स्टोर का बहुत अच्छा है, बेच रहा हूं, तो हम कुछ रुपया कमा लेंगे। लेकिन जिस सोच के साथ आए हैं कि कुछ लोगों को हमें आगे बढ़ाना है और मल्टी लेवल मार्केटिंग में सीजे स्टोर का नाम चरम पे पहुंचाना है, वो काम नहीं होगा। मैं छोटी छोटी मैं छोटी छोटी सफलता को छोड़ करके एक बड़ी सफलता की ओर मैं कदम रखा, और कहा कि नहीं, हमें कुछ करना है। और हमने ये 7वां एनिवर्सरी जो कंपनी का मनाया गया, उसके बाद से आकर एनालाइज किया कि हम अभी, डायमंड भले ही आ गया है, डायमंड का एक जो क्वालिटी होता है, उस चीज को हम सारे मिलकर के हम सीखेंगे, सिखाएंगे। वह क्वालिटी उभर के जब आएगा, तो डायमंड जो होता है, वह एक डायमंड क्या होता है, हीरा होता है साथियों, हीरा। उस हीरे की तरह जब तक चमक नहीं आएगी, हम चैन से नहीं सोएंगे। और मैंने जूम मीटिंग ये कर दिया स्टार्ट, और इस जूम मीटिंग में जब तक मैं बहुत सारे हीरे को पैदा नहीं करूंगा, हीरे नहीं इसमें आएंगे, तब तक एक सही हीरा मैं कहानी का लायक भी नहीं हूं। इस संकल्प के साथ, इस चिंतन के साथ मैंने इस जूम मीटिंग को स्टार्टअप किया है। बहुत सारे साथी इसको मजाक बना लिए हैं। ये मजाक नहीं है, समय चाहे जो लगे, ये हकीकत है।
अगर सीजे है तो सारा चीज बुकिंग है, इसमें कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। इतने छोटे छोटे जो सोचा भी नहीं होगा, 7,500 के किट पे कंपनी 5 स्टार होटल में रहना, खाना पीना और ट्रेनिंग का प्रोग्राम रख देती है, 11,000 का प्रोडक्ट ऐसी करके। सब लोग ये सोच रहे थे कि ये कंपनी का क्या हो गया है, इसको इतना पे कहीं ऐसी मिलता है 5 स्टार होटल में रहने और खाने के लिए। ये कंपनी अब चलने को नहीं है, लोग को विश्वास ही नहीं होता है, ये कंपनी अब चलने को नहीं है। 1,000 लोगों को डोमेस्टिक ट्रिप करवाई, 7,500 लेकर के एक बैग के साथ, और 1,000 लोग जब गए तब कहे कि अरे साला ये तो कंपनी जो बोलती है सो करती है। अपने तरफ से कंपनी जब 5 लाख रुपया देने का ये वचन दी, लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि अरे ये क्या कंपनी की। क्या चिंतन कीजिए, सोचिए कि कंपनी का जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें तो मिल ही रहा है पैसा। कोई अगर ऊपर से दे रहा है, एक बात कर रहे हैं, मिलेगा तो पक्का, दिया तो भी अच्छा, नहीं दिया तो भी अच्छा, प्लान के अकॉर्डिंग तो हमको मिल ही रहा है। ये अलग से ऐसा नहीं ना है कि प्लान का पैसा काट लिया उसके बाद आपको 5 लाख रुपया एथिक दे रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये चिंतन कीजिए, ये चिंतन का विषय है, और जो चिंतन नहीं करेगा लीडरशिप कभी नहीं आएगा। ये चिंतन का विषय है। राजन भैया एक कहानी कह रहे थे क्लिनिक में, बड़ा ही अच्छा लगा। मैं उस कहानी को आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। कुछ लीडर्स के साथ वो जा रहे थे पटना, एक सीनियर लीडर से जो 3-4 लाख रुपया किसी कंपनी में कमा रहे थे, उनके साथ वो जा रहे थे पटना। एक भिखारी आया और वह जैसे मांगता है 1 रुपया 2 रुपया, उनके अपलाइन बोले कि राजन जी इनको 1-2 रुपया नहीं देना, इनको एक बड़ा नोट दो। वह एक बड़ा नोट दिए। वह भिखारी लगा देखने कि अरे साला 1-2 रुपया नहीं दे रहे हैं, एक बड़का चुका नोट निकाल दिए, ये क्या बात है, जरूर इस नोट में कोई ना कोई दाग है, या तो साला डुप्लीकेट होगा और नहीं तो ये कोई बड़ा आदमी होगा, कुछ ना कुछ हमको धोखा देके फंसाने का काम कर रहा। उसके मन में विचार आने लगा। राजन भैया देते रह गए, वो लेने को तैयार नहीं था, बोल रहा था 1 का सिक्का दे दो, 2 का सिक्का दे दो, 5 का सिक्का दे दो, उसके आगे उसका सोच ही नहीं था। अगला स्टेशन आया, वह भिखारी उस डब्बे से उतर के जोर से भागा और राजन भैया बुलाते आओ आओ ले लो पैसा, वो पीछे देखते हुए भगा। साथियों, सीजे फास्टर कोर टीम ने जो बहुत सारे लीडर मिला के मिलके जो प्लान को डिजाइन किए और बोले कि नहीं 12 लाख रुपया सालाना आएगा ही, ग्रांटेड है, ऐसे ऐसे कर लेना है। बहुत सारे लीडर्स को ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए कि आज आज तक इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में सिवान के अंदर, मैं सिवान का ही जानता हूं, बाहर के लोग तो करोड़ों रुपया ले रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग से, बहुत सारे लीडर, लेकिन उतना पैसा तो आया ही नहीं है। हम सारे लीडर्स को कैसे यकीन हो, बात तो सही है, हम सारे लीडर्स को कैसे यकीन हो कि इतना भी पैसा यहां से आता है। अरे साथी, ये पैसे का समुंदर है।
आपके पास जितनी बाल्टी है बड़ा निकाल लीजिए, घटने वाला नहीं है। इसलिए कि जितना सेल होगा कंपनी को घाटा ही नहीं है। ये सेल होता है तो पैसा आता है। ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है कि आप प्रचार करने का पहले पैसा ले लिए, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो भी बिकेगा, अगर बिक गया तो कंपनी को फायदा, और नहीं बिका तो कंपनी का सत्यानाश, कंपनी बंद हो जाएगी। यह यहाँ उल्टा होता है, सेल होने के बाद तब हमें पैसा आता है, कंपनी को कहीं घाटा है? जितना बड़ा सेल होगा उतना बड़ा इनकम आएगा। तो कहने का सेंस है कि चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। अगर पैसा कोई बोल दिया कितना बोल, तो उसके बारे में चिंता चिंता मत कीजिएगा, अरे साला ये कैसे होगा, वही एथिया वाला हाल रहेगा कि जरूर कोई घपला है, लेके भगेगा नहीं ना। अरे भग कर रहा है आपका, 200 रुपया दिए चारकोल फेस वॉश नेचुरल आप ले लिए, आपका क्या लग रहा है? मार्केट से लेकर तो एमआरपी देखता, आप बहुत गिड़गिड़ाते तो 10 रुपया छोड़ देता, ठीक ना? दुकानदार 99 रुपया छोड़ाने के लिए कहने वाली बात नहीं है, सिस्टम में है, छोड़ता है, छूटेगा, और उसके बाद भी 11% आपको कैशबैक आने वाला है। तो ये चीज चिंतन करने की बात है। अगर आप इसमें सक्सेस हो गए सोचने में, साथियों मैं एक और बात बोलूंगा कि आज से अगर थोड़ा भी आपको ज्ञान आया होगा, समझ में बात आई होगी, तो सब उठकर उस परम पिता परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह जो कह लीजिए, उसको याद करता है। सब लोग उठते उठते कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है। उस समय उठ करके और थोड़ा सा चिंतन कीजिए, और जो भी आपके पास टाइम मिलता है पार्ट टाइम, मैं किसी को भी नहीं बोलता हूं कि अपने पूरे टाइम को सीजे स्टोर में झोंक दो। जो फुल टाइमर है, अगर आप 1 साल में क्राउन नहीं किए तो आप फुल टाइमर है ही नहीं सीजे के अंदर, आप लास्ट कह लीजिए, आप नहीं है फुल टाइमर। 15 दिन का क्लोजिंग होता है सर जी, 15 दिन का क्लोजिंग होता है, 5 स्टेप के बाद क्राउन है। आप हर एक क्लोजिंग में एक स्टेप पार कीजिए अगर आप फुल टाइमर हैं तो। सबका सब पार्ट टाइम भी नहीं करते हैं सर, सम टाइम है। जितने लोग हैं उसमें से मैं भी हूं, मैं अलग नहीं हूं अपने आप इस बात से। ये सम टाइमर करते हैं, पार्ट टाइमर भी कोई नहीं करते हैं। अगर पार्ट टाइमर भी अगर आप हो जाए तो 1.5 से 2 साल के अंदर क्राउन को अगर नहीं कर छू लेते हैं तो आप जो कहिए सो। 4 घंटा अगर दे रहे हैं तो 4 घंटा सीजे के लिए ही दीजिए, उसमें कोई काम ना हो, सीजे का बात हो, सीजे का काम हो, सीजे का प्लान हो। आप सवेरे उठिए, चिंतन कीजिए कि कितना कितना लोगों से बात करना है, कहाँ कहाँ जाना है, और एक ऐसा डायरी ऐसी कीजिए। सर जी ध्यान ऐसे दीजिएगा, देंगे प्लीज। एक ऐसा डायरी ऐसी निकले और परमात्मा को साक्षी मान करके आप लिखिए, चिंतन कीजिए कि आज हमें ये काम करनी है, इतने लोगों से बात करना है, और हमें इतना घंटा में ये काम पूरा कर लेना है। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर मतलब ये कर रहा है कि मैं खूब पढ़ता हूं, अगर उसका पर डे का गोल नहीं है, सफलता उसको मिलने को नहीं है। आपका पर डे का गोल होना चाहिए कि आज हमें इतना काम करना है, इतना सीवी का काम करना है, इतने लोगों से बात करना है, तभी
हम सारे सक्सेस होंगे। जहां कहीं भी दिक्कत होती है हमें एकजुटता के साथ उस दिक्कत को सामना करना होता है। सर जी, समय हो गया है, कहने को तो बहुत कुछ थी बातें, लेकिन समय को देखते हुए मैं अपने वाणी को विराम यही दूंगा, इसलिए कि हमारे बेस्ट ऑफ लाइन बालकिशन सर दिख रहे हैं, हमें बार बार याद आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आशीर्वाद बालकिशन सर का लें। वैसे हमारी बात थोड़ा सा भी किसी को समझ में आई है तो सवेरे आप अपने आप को एक डायरी मेंटेन कर लें कि आज शाम तक हमको इतना काम करना है, और सोने से पहले देख लें कि ये मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बस इतना ही काम करें साथियों। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए मैं जियाउल सर को बोलूंगा कि एक बार बालकिशन सर से आशीर्वाद हम लोग ले लें। बहुत दिनों के बाद आए हैं सर जी, तो थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, इतना अच्छे तरीके से हम लोग को मोटिफाई किया और हम लोग के अंदर एक पावरफुल एनर्जी डाला। तो सर मैं इनवाइट करूंगा सर बालकिशन सर अग्रवाल सर, प्लीज आप आए। और हम लोग के लिए दो, सिर्फ 1 मिनट बचा है, कुछ अपना बात रखे इस विषय में हम सारे लीडरों को। बालकिशन सर अपना माइक म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। सर लग रहा है कनेक्ट नहीं हो पाए हैं और उनकी तो हम लोग यहाँ पे मीटिंग को ड्रॉप करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है और यहाँ पे टाइम लैप्स हो जाएगा। तो प्लीज़ फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नए लीडर के साथ, एक नए जून के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। और सो थैंक यू लीडर, थैंक यू सीजे, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।